गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का लेसन नंबर 4 सोक्रेटिस जो रोधा पावर के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। सोक्रेटिस अर्थात सुकरात के जीवन के बारे में इस लेसन में बताया गया है। रोधा पावर ने जो है इस लेसन में सुकरात के बारे में बहुत अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग जो है इस लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे और अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करते हुए उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग अब जग जाइए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा अपने टाइम पर होगी और आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए। अपने दिमाग में ये चीज़ डालिए कि हम जो हैं स्टूडेंट हैं, और जब स्टूडेंट आप बन जाएंगे तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग जो है आज पहले सुकरात के बारे में देखते हैं। सुकरात जो है एक जो है बहुत गरीब परिवार का लड़का था जो एथेंस में रहता था, और उसके पिताजी जो थे पत्थर कट थे, अर्थात जो पाथर काटते हैं और मूर्ति बनाते उसी के थे, उसी के लड़के थे। और ये जो है एक महान पुरुषों में से एक हैं। जैसे आपके बहुत से महान पुरुष हैं, उन्हीं में से ये एक हैं। इनके जीवन के बारे में चर्चा करते हुए रोधा पावर कहता है कि देखते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट मीन्स होता है ईसा मसीह, बिफोर मीन्स के पहले, और एथेंस मीन्स एथेंस, लिव्ड मीन्स रहते थे। सुकरात जो थे ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पूर्व, सुकरात ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय ही वाज अगली, बाल्यावस्था में, अर्थात जब वो लड़के थे अर्थात छोटे थे, अर्थात बाल्यावस्था में ही वाज अगली, वो एक क्रूप थे। अंडर साइज नाटे कद के थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, समतल नाक वाली थे। बल्गिंग आइज, उभरी आँखों वाले थे। अर्थात वो बाल्यावस्था में उभरी आँखों वाले, चपटी नाकों वाले, छोटे कद के और एक क्रूप लड़के थे, अर्थात क्रूप दिखते थे। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी एक गरीब पत्थर कट थे। उसके पिताजी एक गरीब पत्थर कट थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज, इसलिए हमेशा, रेदर में अपेक्षा, सेवली में से होता है फटा पुराना, ड्रेस्ड में पहने हुए कपड़े, अर्थात वो हमेशा जो है फटे पुराने आवरण में रहता था। तो आप लोग का है कि सुकरात ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। बाल्यावस्था में वो क्रूप, छोटे कद के, समतल नाक वाले और उभरी आँखों वाले लड़के थे। उसके पिताजी एक गरीब पत्थरकट्ट थे, इसलिए वो हमेशा फटे पुराने आवरण में रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाते थे अपने उम्र में अन्य बच्चों की तरह, अर्थात वह अपने उम्र में, अर्थात अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाया करते थे या जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ का सबसे महत्वपूर्ण लेसन अर्थात विषय, सब्जेक्ट, पाठ क्या था? संगीत था और व्यायाम शास्त्र था। जिम्नास्टिक मीन्स होता है व्यायाम शास्त्र था। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, वह कुछ साइंस, कुछ गणित और थोड़ा बहुत स्टार्स मीन्स अंतरिक्ष के बारे में, वह जो है कुछ विज्ञान, कुछ गणित और थोड़ा बहुत जो है अंतरिक्ष के बारे में सीखे भी थे। बट नॉट नियरली, लगभग सो मच, इतना ज़्यादा। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल। एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, लर्न मीन्स पढ़ना और टूडे मीन्स आज। तो इसका अर्थ हो जाएगा लेकिन आज की अपेक्षा, लेकिन जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं, जैसा कि आज के बच्चे जो बच्चे सीखते हैं उतना ज़्यादा नहीं, इतिहास और ज्योग्राफी लगभग। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि वो इतिहास और भूगोल उतना ज़्यादा नहीं पढ़े थे जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ द शार्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। दिस स्ट्रेंज, यह विचित्र छोटा प्राणी,
यह विचित्र छोटा प्राणी छोटे गर्दन वाला समतल चेहरे वाला एक विचारशील बालक था। यह विचित्र छोटा प्राणी छोटी गर्दन वाला समतल चेहरे वाला एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम। वह अपने सभी दोस्तों को, वह अपने सभी साथियों को ध्यान से देखता था, मतलब हर समय उन्हें ध्यान से देखता था, अर्थात उनकी निगाह से कोई बचना, मतलब उन्हें ध्यान से देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उसकी निगाहों से बहुत कम से कम वस्तुएं बच पाती थी, अर्थात अपनी निगाहों से कोई वस्तु बचने नहीं देता, अर्थात वो प्रत्येक वस्तुओं को ध्यान से देख लेता था। इसके मीन्स होता है बचना या बचाना भी होता है। अगला है सॉक्रेटिस। यहाँ से सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सॉक्रेटिस के पास एक बड़ा घर और अच्छी अच्छी कुर्सी मेज नहीं थे। फाइन मीन्स फाइन फर्नीचर, अच्छी अच्छी कुर्सी की वस्तुएं। ही डिड नॉट कुर्सी मेज ये सब लकड़ी की वस्तुएं। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेसन। वह प्रतीत भी नहीं होता था टू वांट वहीं रखने के लिए, चाहता भी था, नहीं चाहता था आइदर वेल्थ संपत्ति और सुंदर सुंदर वस्तुएं, अर्थात जैसा कि वह न तो बहुत ज़्यादा धन संपदा और न सुंदर सुंदर वस्तुओं को रखना चाहता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगा, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली, बहुत थोड़ा, बॉडली मीन्स शारीरिक, कंफर्ट मीन्स आराम और प्लेजर मीन्स आनंद। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह थोड़ा बहुत जो है शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचने लगा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह अपना पूरा दिमाग, सारा दिमाग जो है लगा देता था, उन चीज़ों में लगाता था कि वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो श्रेष्ठ, सम्मानपूर्ण और न्यायी होते थे। मतलब वह जो है कह रहा है कि उसने अपना ध्यान जो है उन सभी बातों में लगाता था जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और न्यायी थे या उचित थे। सॉक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन एंड ऑन फुट। सॉक्रेटिस घूमा करता था शहरों में, ऑन फुट मीन्स पैदल। सॉक्रेटिस जो है शहरों में पैदल घूमा करता था। एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बातचीत करता था। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट। एथेंस के निवासी अर्थात एथेंस को लोग जो है उस परिचित चेहरे को गलिये में देखने लगे। एंड टू देयर फ्रेंड्स, और वह अपने मित्रों से यह कहते थे कि हाँ, दैट इज सॉक्रेटिस, हाँ वही सॉक्रेटिस है, वही सुकरात है। कम एलॉन्ग, आओ उसके पास चलें। एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बीकम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। ही वॉन्डर्ड एलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, वह जो है दूर दूर घूमता रहता था, वो दूर दूर सड़कों पर चलता रहता था। एंड वो हम लोग दूर दूर तक जाता था, और मार्केट प्लेस में मतलब स्थान, मतलब क्या बोलते हैं, बाज़ार में खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन, बातचीत करने के लिए उस व्यक्ति से, अर्थात वह जो है मार्केट में खड़ा होकर के ऐसे व्यक्ति से बात करता था। हु केयर्ड टू ग्रीट देम, जो उसकी बात का जो है अभिवादन, मतलब जो उसकी बात को सुनना चाहते थे। केयर मीन्स होता है देखना या देखभाल करना, केयर मीन्स होता है ध्यान देना, और ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, अर्थात तो जो उसकी मतलब उसके अभिवादन को पर ध्यान देता था, तो उसकी बातों पर जो ध्यान देते थे वो ऐसे व्यक्तियों से बात करना चाहता था। हिज लिसनर्स वेर ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, उसके श्रोतागण प्रायः कन्फ्यूज मतलब होता है संदिग्ध, मतलब संदेह में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, उसके साथ बहस करने के बाद, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, और उससे तर्क वितर्क करने के बाद वो क्या हो जाते थे, उसके जितने श्रोतागण थे
क्या हो जाते थे, कन्फ्यूज हो जाते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सॉक्रेटिस जो है अपने देशवासियों को बताया कि एवरीवन, सुकरात अपने देशवासियों को बताया कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, प्रत्येक लोग को जो है स्वयं के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए, अर्थात स्वयं के बारे में जानने के लिए सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन में से तर्क शक्ति है, ताकि वो अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए ही वुड हैव द पावर टू सी, वह अपनी शक्ति को जान सके, जो उनके पास शक्ति है उसे वो जान सके या देख सके, तो देख सके जान सके कि वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या जो है ठीक है, क्या उचित है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। सो सेप हिज ओन कंडक्ट, कंडक्ट आचरण, ओन मीन्स निजी, अपना, और हिज सेप मीन्स आकार देना, और वह जो है ये सब करने से उसका आचरण जो है एक अच्छा आकार ले लेता है, अच्छा अर्थात उसका जो है आचरण बहुत अच्छा हो जाता है। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह जो है एथेंस को एक पूर्ण राष्ट्र बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पुपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वह अपने शिष्यों और अन्य अनुगामियों दोनों को बताया, दोनों को सिखाया कि दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है जब एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने दिमाग को शिक्षित कर लें, प्रत्येक नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित कर लें, टू सी, जानने के लिए, देखने के लिए, यहाँ जानने के लिए कि क्या राइट है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव, वह विश्वास करता था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, प्रश्नोत्तर और तर्क वितर्क जो है उसे ऐसा करने में मदद करेंगे। एंड सो, और इसीलिए ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम, इसीलिए वह हमेशा बातचीत करता था, इन द ओपन स्ट्रीट, खुले गलियों में, इसलिए वह हमेशा लोगों से खुले गलियों में बातचीत करता था। व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड, जब सॉक्रेटिस बूढ़ा हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी ख्यात दूर दूर तक फैल गई। स्प्रेड मीन्स फैलना, फार एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डूअर्स टू हिम, द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मतलब बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे, बड़े बड़े लोगों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे। फॉर पीपल, क्योंकि फेल्ट ऑनर्ड, महसूस करते थे सम्मानित, टू हैव, रखने से ही माने उसे, एज देयर गेस्ट के रूप में, अर्थात बड़े बड़े लोग के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे, क्योंकि लोग जो है उसके आने से लोगों अपने आप को क्या सम्मानित महसूस करते थे, जैसा कि उसे अपना क्या मानते थे, मेहमान भी मानते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, एक विशेष शिष्यों का एक बहुत बड़ा समूह उनके चारों ओर इकट्ठा रहते थे, उनको जो है घेरे रहते था, तो उनके आसपास रहते थे। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं वह जाते थे वह उसके पीछे पीछे चलते थे, अर्थात उनका अनुसरण करते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं लोग के बीच में एक प्लेटो नाम का एक नवयुवक था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड व्हिच हिज मास्टर अटर्ड, वह मतलब प्लेटो नाम का एक जो है उन लोगों के बीच में एक नवयुवक व्यक्ति था जो अपने मास्टर अर्थात सुकरात की बातों को ट्रेजर में संचित कर लेता था, मतलब उसको अपने जो है दिमाग में बसा लेता था। एंड लेटर, और बाद के वर्षों में बीकेम एज ए फेमस ए टीचर, बाद के वर्षों में वह भी एक अध्यापक के रूप में, एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, वह स्वयं जो है सॉक्रेटिस के जैसे एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बट आल्दो मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन यद्यप बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति अर्थात सॉक्रेटिस से प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनकी बुद्धिमानी से बहुत ही आनंदित होते थे, बहुत उमंगता होती थी, उन्हें खुशी मिलती थी। देयर वेयर सम हु, और कुछ ऐसे भी थे जो डिड नॉट अप्रूव ऑफ मीन्स होता है पसंद करना, डिड नॉट मीन्स नहीं, ऑफ मीन्स हिम, मतलब हिम मीन्स होता है उसे,
तो अर्थात कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो उसे नापसंद करते थे, पसंद नहीं करते थे। ही टाट, वह सिखाया कि मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, देवी देवताओं की अपेक्षा उसकी खुद का दिमाग जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित कराता है। उसके आचरण पर जो है, जैसे बोलते हैं ना कि उसके, इसमें कह रहा कि वो सिखाता है कि देवी देवताओं से ज़्यादा खुद का जो है, खुद का आचरण जो है, इसका देखेंगे, वह सिखाता है कि देवी देवताओं से ज़्यादा उसका अपना मतलब विचार, उसकी अपनी मस्तिष्क जो है उसके आचरण पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। जैसा बोलते हैं कि पढ़ोगे तब आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपका आचरण भी अच्छा रहेगा, अच्छा व्यवहार भी करोगे। लेकिन अगर देवी देवताओं में बच जाओगे तो उसको ही मानोगे और पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, बाद में जाहिर गंवार कहलाओगे। तो वही कह रहा है कि जो है वह जो है देवी देवता अपना दिमाग जो होता है, अपने दिमाग को जो है, अर्थात आपका जो खुद का दिमाग होता है वो आपके आचरण पर जो है देवी देवताओं से ज़्यादा प्रभावित करता है। दिस सेम्ड टू सम पीपुल ए न्यू एंड बिग आइडिया, यह लोगों को या कुछ लोगों को जो है नया और खराब विचार लग रहा था, दुष्ट प्रवृत्ति का विचार लग रहा था। वह कहा कि देर वेर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, यूनान के देवताओं पर न्यौछावर होने की अपेक्षा अपने एथेंस पर, अर्थात अपने देश पर जो है न्यौछावर होना सबसे उच्च और संभ्रांत कार्य होता है। सबसे उच्च और श्रेष्ठ कार्य देश पर न्यौछावर होना है, ना कि अन्य देवी देवताओं पर, ग्रीक के अर्थात यूनान के। एंड मेनी पीपुल थॉट, और बहुत से लोग सोचते हैं कि ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, लीड में अग्रसर करना, एस्ट्रे में गलत रास्ते पर, अर्थात वह लोग, बहुत से लोग सोचते थे कि वह नौयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, अर्थात पथभ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, वह उन सभी के बारे में प्रश्न करते थे जो उन्हें सिखाया गया था, जो उन्हें विश्वास करना सिखाया गया था, उन सभी पर प्रश्न करते थे और अपने दिमाग को, मतलब लोगों के दिमाग को किससे भर देते थे, डाउट से भर देते थे।